Hello, genius. So, you are most welcome once again in my Easy Economics channel. I hope you all are doing well. So, in this particular video, I am going to teach you public expenditure. और मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का बहुत समय से ये रिक्वेस्ट चल रहा था कि मैडम इकोनॉमिक्स को थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से समझ सके। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं जा रही हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर डिस्कस करने। पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर पे ऑलरेडी मेरा इंग्लिश में वीडियो बना हुआ है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर आर 4 टॉपिक्स जो पढ़ाया जाता है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता जा रहा है, एंड द लास्ट इज इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के इकोनॉमी के ऊपर परिणाम क्या हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था पे इसका परिणाम क्या है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ये सारे चैप्टर्स पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में हमको बताना पड़ेगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्या, मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे पब्लिक का मतलब हम समझते हैं हम पब्लिक। यहाँ पे हम पब्लिक नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, उसको हम पब्लिक बोल रहे हैं। तो सरकार जो खर्च करती है पब्लिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये सरकार जो होती है वो 3 स्तरों पे काम करती है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, एंड लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। जैसे शहरी इलाका है तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज, ग्रामीण इलाका है तो वहां पे ग्राम पंचायत। तो ये लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत सारे एरिया में होता है। जैसे शिक्षा की व्यवस्था पे जो खर्च होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो खर्च होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस रक्षा व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बहाल करने के लिए जैसे रोड हो गया, रेलवेज हो गया, आपका पावर प्लांट हो गया। सो इन सब के ऊपर गवर्नमेंट जो खर्च करती है जिससे कि सारे लोगों की, जो कंट्री के सिटीजन हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिससे कि देश का आर्थिक विकास हो सके, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट था, किसने पॉपुलराइज किया? इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रोफेसर जे.एम. केन्स का है। आप लोगों ने जे.एम. केन्स का नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर मैक्रो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जॉन मेनार्ड केन्स। तो इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बहुत महत्व दिया और इनकी थ्योरी के हिसाब से कि कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी हद तक पब्लिक एक्सपेंडिचर तय करती है। और जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं, जो विकास के, जहां पे विकास की जरूरत है, अभी जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, वहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के, बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कंट्री के अंदर ग्रोथ संभव नहीं है। कंट्री के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो कम नहीं की जा सकती है, पॉवर्टी जो है वो कम नहीं किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया नहीं जा सकता है जब तक कि गवर्नमेंट उसके लिए प्रयास ना करे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो ब्रॉडली 3 टाइप के पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में जाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे कि ये जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट वो रेवेन्यू के अंदर आएगा और ये दूसरा जो खर्च कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो डे टू डे का एक्सपेंडिचर है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, या फिर उसको बोलेंगे जो बार बार गवर्नमेंट कर रही है कुछ चीजों को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एवरी ईयर एवरी मंथ इस पे खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज रिकरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं आप, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे घर के एक्सपेंडिचर को ले लीजिए। हमारे घर का एक्सपेंडिचर में जो हमारा जो खर्च होता है वो एक टाइप का खर्च नहीं होता है, कई टाइप के खर्च होते हैं। तो उसमें जो कुछ खर्च होते हैं हमारे हर दिन के खर्च होते हैं, डेली बेस पे वो ट्रांजैक्शन पे खर्च होते हैं। जैसे हमारे फूड पे खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है, फूड एंड क्लोथिंग के ऊपर खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर खर्च होता है जो मंथली होता है, आपके इंटरनेट के ऊपर खर्च होता है। तो ये सब कैसा है, हमारा मंथली टाइप का खर्च है और डे टू डे का खर्च है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा खर्च हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वही अगर हम वन टाइम खर्च करते हैं, ह्यूज अमाउंट खर्च किया जाता है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिनते हैं। जैसे कि घर में अगर हमको एसी खरीदना है, अब एसी ऐसी चीज है जो कि हर मंथ या हर साल तो खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, सो वन टाइम एक्सपेंडिचर हो गया। इसी तरीके से हमको फ्रिज खरीदना है, दिस इज ऑल्सो वन टाइम एक्सपेंडिचर। ठीक है, वन टाइम एक्सपेंडिचर। तो जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं और जिसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च किया जाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो हमारे घर के खर्च हैं, उससे मैं आपको बता रही थी। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां भी यही चीज लागू होती है। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रिकरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, हर महीने हर साल जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, उसके खर्च के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, उसके लिए पैसे आते हैं टैक्स से, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे फीस से जो पैसे आते हैं या फाइन्स से आते हैं। तो ये इस टाइप से जो पैसे आते हैं वो इसके ऊपर खर्च होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एसेट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशियरी, ग्रांट्स, तो ये सारे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी थोड़े और कंपोनेंट्स इसके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये डिवाइड किया गया है 4 पॉइंट में। जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड ग्रांट्स इन एड। जनरल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, इसके अंतर्गत जो खर्च होते हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर जो खर्च होते हैं, इलेक्शन जो हमारा स्टेट इलेक्शन होता है, सेंट्रल इलेक्शन होता है, उसके ऊपर बहुत सारा खर्च होता है हर साल। टैक्स के कलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारा खर्च किया जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन लेती है गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी हो गया, और हर एक स्टेट का आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे महाराष्ट्र का एमपीएससी, राजस्थान का सर्विस कमीशन, यूपी का सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होता है, लोगों की जो सैलरी दी जाती है, जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनको जो पेंशन दिया जाता है, इवन डिफेंस फोर्सेस की जो सैलरी होती है, वो सारे के सारे जनरल सर्विसेज में आते हैं। और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो हमारा किधर आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सोशल सर्विसेज, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को मेंटेन करनी पड़ती है। एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाने के लिए, पब्लिक हेल्थ बहाल करने के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, हाउसिंग की व्यवस्था के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज कभी भी हो सकता है, उसके लिए एक अलग फंड रखना पड़ता है। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड दूसरे बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए जो
अलग से वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट बनाती है उसके ऊपर जो खर्च करती है, वो सब आपका आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज नेम से ही क्लियर है, कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, रूरल एरिया डेवलपमेंट, इरिगेशन होना चाहिए, फ्लड कंट्रोल होना चाहिए, एनर्जी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर भी हर महीने, हर दिन, हर साल गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। तो ये भी है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट इज ग्रांट्स इन एड। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके बच्चे की तरह है, उसका भी ध्यान रखें। तो उनको ग्रांट देने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। तो ये भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। आई होप कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नाम से ही क्लियर है कि इसमें बहुत सारा कैपिटल लगने वाला है। कुछ गवर्नमेंट ड्यूरेबल असेट्स बनाने जा रही है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली कैसा होता है, किसके ऊपर ये खर्च होता है? बिल्डिंग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट अगर बना रही है, पावर प्लांट स्थापित कर रही है, पोर्ट्स बना रही है, सी पोर्ट्स बना रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिजेज, स्टील प्लांट्स, फैक्ट्रीज, एविएशन, मशीन्स, टूल्स, इन सब के ऊपर जो खर्च होता है, जो कि बहुत हेवी अमाउंट का खर्च होता है, ठीक है, वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है। तो और ये कंट्री के अंदर असेट जनरेट करती है, ठीक है। तो ये सभी इस टाइप के जो खर्च होते हैं वो आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। अब इस टाइप के खर्च के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले होते हैं। तो टैक्स अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पर्याप्त नहीं है। तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, कंट्री के अंदर लोगों से भी, और वो सारे लोन के पैसे से ये सारे ड्यूरेबल असेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या था? ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कुछ खर्च ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जिससे कि गवर्नमेंट को रिटर्न आता है। गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च करती है तो गवर्नमेंट को उससे रिटर्न आता है। लेकिन कुछ खर्च ऐसे होते हैं जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो उससे गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं आता है, फिर भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके सिटीजन्स की देखरेख करने की, ठीक है। तो अभी कैसे होगा ये, किस टाइप का खर्च जो कि ट्रांसफर होगा और किस टाइप का खर्च नॉन ट्रांसफर होगा? सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ओल्ड एज पेंशंस। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उसको गवर्नमेंट पेंशन देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सिकनेस बेनिफिट, आप बीमार हैं और गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिल रहा है। गवर्नमेंट आपको फूड पे सब्सिडी देती है, मतलब कि कंसेशनल रेट पे आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। कंसेशनल रेट पे एजुकेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब आपको मिल रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स की रक्षा करने की, उसकी देखभाल करने की, इसलिए ये उसको करना है, ठीक है। बदले में गवर्नमेंट को कोई असेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये ट्रांसफर पेमेंट का है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट से पब्लिक की तरफ मनी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पेंशन, सिकनेस बेनिफिट एंड ऑल दिस। लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है और उसके बदले में गवर्नमेंट को फायदा भी होता है। गवर्नमेंट से मतलब है कंट्री को फायदा होता है, ठीक है। कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस टाइप का एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर।
इस टाइप के एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करती है। एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पावर प्लांट के ऊपर खर्च किया, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च किया, इरिगेशन व्यवस्था रूरल एरियाज में खर्च किया, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, हेल्थ के ऊपर खर्च किया। ठीक है, तो दीज आर नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अनडाउटेडली अ नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, एज थ्रू इट गवर्नमेंट ऑब्टेन्स कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट को इससे फायदा होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की, उसके ऊपर खर्च किया तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, अर्निंग होगी, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और कंट्री का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जबकि ट्रांसफर एक्सपेंडिचर जैसे पेंशन दिया बूढ़े लोगों को या बीमार लोगों को, कुछ सिकनेस अलावेंस दिया, उससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और ये भी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन किया गया है, ट्रांसफर पेमेंट एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर। And the last classification, that is developmental and non-developmental expenditure. नाम से ही क्लियर है, डेवलपमेंटल ऐसा खर्च जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जब और उससे कंट्री का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में रोडवेज, हाईवेज एंड इरिगेशन फैसिलिटीज जो भी दे रही है, इस सब से क्या होगा, इन सब से कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो क्या हो गया, ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं और वही होना भी चाहिए। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी जरूरी है, बट कंट्री के डेवलपमेंट में इनका कुछ खास योगदान नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई असेट जनरेट नहीं हो रहा है और कंट्री के रेवेन्यू में इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफेंस के ऊपर जो खर्च करती है, अभी हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री में डिफेंस के ऊपर मिलियंस ऑफ खर्च होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सभी कंट्री अच्छे से मिलकर रहें तो ये खर्च करने की जरूरत ही नहीं होगी और फिर ये जो पैसा बचेगा वो दूसरे जरूरतों में पूरा किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसलिए खर्च किया जाता है पुलिस के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है, अब उस लोन का जो ब्याज चुकाना है वो क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के बहुत सारे अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स के ऊपर बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनकी जेड सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। तो इस टाइप के जो खर्च होते हैं वो सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इस टाइप के क्लासिफिकेशन को प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। प्रोडक्टिव मीन्स डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड अनप्रोडक्टिव मीन्स नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को समझ गया होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।